हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम इनकम मेथड करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे और हम इससे नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने वैल्यू एडिट मेथड किया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो कुंदन एजुकेशन आइकन पर जाके देख सकता है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर हम इनकम मेथड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनकम कहाँ से आती है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें इनकम मेथड में तो इनकम हमारी फैक्टर इनकम से जनरेट होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमने फैक्टर सर्विस रेंडर करी है उसके बदले में जो इनकम आएगी उसको हम फैक्टर इनकम ही बोलते हैं। तो देखो, इनकम मेथड इज़ दैट मेथड विच मेजर्स डोमेस्टिक इनकम, जो क्या करता है डोमेस्टिक इनकम को मेज़र करता है कि वो कहाँ से एज अ सम टोटल, सारा टोटल करेगा किसका, फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम कौन कौन सी, लैंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट और वेज हो गया। रेंट कहाँ से आता है, लैंड के बदले में मिलता है, इंटरेस्ट हमारा कैपिटल के बदले में मिलेगा और प्रॉफिट हमारा एंटरप्रेन्योर के और वेज हमें लेबर के बदले में मिलेगी। तो ये सारी फैक्टर इनकम को जब हम जोड़ देंगे डोमेस्टिक इनकम के अंदर उसको मेज़र करेगा कौन, इनकम मेथड। और ये जनरेटेड कहाँ होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही जनरेट होगी, हमारी कंट्री के अंदर। कब, हमारे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो ये क्या हुई, हमारी इनकम हुई। इनकम मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम मेज़र करते हैं डोमेस्टिक इनकम को सारी की सारी फैक्टर इनकम का टोटल करके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही अकाउंटिंग ईयर में। तो वो क्या हुई, हमारी इनकम मेथड। तो जब हम इनकम मेथड से हमने डोमेस्टिक इनकम निकाल ली तो जब हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम को जोड़ देंगे अब्रॉड से जो भी आई है तो डोमेस्टिक इनकम में वो क्या बन जाएगी, हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। तो क्या हुआ, हमें घुमा फिरा के पहुंचना कहाँ पर है, नेशनल इनकम पर पहुंचना है। चाहे वैल्यू एडिट करे, चाहे इनकम करे, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड करे, तीनों मेथड में लास्ट में हमें पहुंचना ही तो नेशनल इनकम के पास है। तो इनकम मेथड के थ्रू हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे और उसमें हम जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। तो वो क्या बन जाएगी, हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। जिस तरह वैल्यू एडिट को डिफरेंट नेम से जाना जाता है उसी तरह इनकम मेथड को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनकम मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। इसको हम दो नामों से भी और भी जाना जाता है। तो इनको अच्छे से देखना, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि फैक्टर पेमेंट मेथड कौन सा है। तो आप ध्यान रखना कि इसको भी हम इनकम मेथड भी बोलते हैं। कुछ स्टेप के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम बात करें इनकम मेथड के स्टेप की, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, तो सबसे पहला स्टेप है, क्या है, पहले प्रोडक्शन यूनिट क्या करेगी, सारे की सारी आइडेंटिफाई करेगी और कैरेक्टराइज करेगी, मीन्स अलग अलग करके रखेगी कि प्राइमरी सेक्टर से कौन सी इनकम जनरेट हुई है, सेकेंडरी से कौन सी इनकम जनरेट हो रही हुई है और टेरिटरी से कौन सी इनकम जनरेट हुई है। प्राइमरी सेक्टर आपको पता ही है, जो हमारे लैंड लेबर यानी लैंड से कुछ ना कुछ मिली है फील्ड के अंदर। सेकेंडरी हमारी अलग हो गई है, टेरिटरी अलग हो गई है। इन सेक्टर से जो इनकम जनरेट हुई है प्रोड्यूसिंग यूनिट क्या करेगी, इन सारों को आइडेंटिफाई करेगी और अलग अलग करके रखेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे हमारी फैक्टर इनकम को कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कौन सा है, ऑपरेटिंग सरप्लस कौन सा है और मिक्स इनकम कहाँ से, सेल्फ एम्प्लॉयड की वो क्या है, वो सब चीज़ हम इसके अंदर एस्टिमेट करेंगे और डिफाइन करेंगे। इनको हम अभी अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ी सी देर में। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हमारी सारी इनकम अलग अलग सेक्टर से आ जाती है तो थर्ड स्टेप में हम आके क्या करेंगे, सारी की सारी फैक्टर इनकम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे सभी सेक्टर से जो भी इनकम जनरेट हुई है, जिससे वो क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। और फोर्थ स्टेप में आकर हम उसी डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे और उससे क्या बन जाएगा, वो नेशनल इनकम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टेप में इनकम मेथड कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम समझते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है। ये कुछ क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम के हैं, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम मेथड फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम के अंदर सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मीन्स क्या है, एक एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयर है,
एम्प्लॉयर कौन होता है? कंपनी का मालिक। और एम्प्लॉय कौन होता है? जो कंपनी में काम करता है। इसने कुछ ना कुछ काम करके दिया तो एम्प्लॉयर बदले में क्या दिएगा? कुछ ना कुछ उसको सैलरी काइंड्स में कुछ भी दे सकता है। जो चीज़ को बदले में जो दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन बोलते हैं। किसका? एम्प्लॉय का। तो ये क्या हुआ हमारा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इसमें सबसे पहले उसको क्या मिलता है? मेनली तो उसको वेज और सैलरी मिलती है। किसमें? कैश में। तो हर कोई बंदा काम करेगा तो वो बदले में कुछ ना कुछ सैलरी के नाम का कुछ चाहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं और वेज बोलते हैं। इट रेफर टू कैश पेड। इसमें क्या है कि कैश में दिया जाएगा। किसको? एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा। एज अ रिवार्ड फॉर वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो भी उसने काम के दौरान पीरियड के दौरान काम किया है उसके बदले में जो रिवार्ड दिया गया है उसको क्या बोलेंगे? सैलरी और वेज बोलेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? पेमेंट करेगा किसकी भी काइंड्स में। तो वो क्या कह रहा है? कई बार कैश ना देकर सैलरी तो मिलेगी, साथ में वो क्या कर देगा? कई बार कैश ना देकर बदले में कुछ काइंड्स में पेमेंट कर देगा। लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी फ्री में उसको रहने के लिए घर दे देगा। एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा एम्प्लॉय को, तो उसको पेमेंट इन काइंड्स बोलेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सोसाइटी। मीन्स क्या है? जब एम्प्लॉयर क्या करता है? अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। मीन्स एज अ प्रोविडेंट फंड के नाम का कुछ पैसा जमा करा देता है और लास्ट में जब उसको वो इकट्ठा होके मिल जाता है तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है? एम्प्लॉयर के द्वारा। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से राइज हो जाता है वन वर्ड में कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूट है या एम्प्लॉय का। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूट रहेगा किसके बिहाफ पर? एम्प्लॉय के बिहाफ पर। तो ये क्या है? इट रेफर टू सच पेमेंट। ये वो पेमेंट है जो एज अ प्रोविडेंट फंड के तौर पर कंट्रीब्यूट की जाती है। किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा, बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है? पेंशन ऑन रिटायरमेंट। मीन्स हम क्या करते हैं? रिटायरमेंट के टाइम कुछ पेंशन दे दें ओल्ड एज पर्सन को, तो वो क्या होगी हमारी? पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो ये 4 पॉइंट है हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है उसके कंपनसेशन के लिए। तो ये 4 पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम का। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। कई बार 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी जो इनकम जनरेट होती है वो 2 तरह से होती है। एक तो प्रॉपर्टी से, दूसरा हमारा एंटरप्रेन्योर से। तो प्रॉपर्टी से जो राइज होगी वो क्या होगी? रेंट होगी। और दूसरा हमारा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर से हमारा प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉपर्टी के बदले में रेंट मिलेगा, किसके बदले में मिलेगा रेंट? हमें लैंड के बदले में। जो हमारी लैंड हमने रेंडर की है उनको, उसके बदले में जो इनकम जनरेट हुई, ऑपरेटिंग हुई, तो उसको क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट भी हमारा 3 तरह से होता है, सीधा प्रॉफिट नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट ना देकर वो 3 टर्म्स दे देते हैं, तो उनके थ्रू हमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, ये हमारा क्या था? प्रॉफिट 100 रुपये। हमें प्रॉफिट कितना आना हुआ? 100 रुपये। तो उसमें से वो क्या करता है? 30 रुपये तो क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किसको? हमारे शेयर होल्डर के अंदर। 20 रुपये क्या कर देगा? टैक्स दे देगा। और 50 रुपये उसको खुद को बचेंगे। तो क्या है? डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड वो पार्ट है प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसको? शेयर होल्डर को। इट इज़ नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बोलते। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। मीन्स क्या है? ये वो पार्ट है प्रॉफिट का जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। किसके द्वारा? हमारी कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा, सॉरी एम्प्लॉयर के द्वारा। तो दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट बाय अ वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट के टैक्स के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारा क्या आता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मीन्स ये वो पार्ट है प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, अपने पास रखा गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, जो रिटेन करके अपने पास रख लिया गया है फ्यूचर के लिए। तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ रिटेन्ड बाय द फर्म के द्वारा रिटेन कर लिया गया है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, अपनी नीड्स को और अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने कॉन्टीजेंट एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए। ये क्या हुआ हमारा?
इसको क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कई बार हमें प्रॉफिट ना देकर ये 3 टर्म्स दिए जाती है, तो इनको जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन पर, थर्ड टाइप पर, वो क्या है, मिक्स इनकम। अगर हम बात करें मिक्स इनकम की, तो मिक्स इनकम क्या है, वो इनकम है जो खुद के सोर्स से जनरेट की जाती है। लाइक क्या है कि हमारी खुद की ही लैंड है, खुद का ही कैपिटल है, उनके थ्रू जो इनकम आएगी उसको क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो मिक्सचर है हम सब इन सब इनकम का। तो मिक्स इनकम रेफर टू दैट इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। खुद की लेबर और खुद का लैंड और कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप यूज करेगा इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइज। दिस इनकम आर मिक्सचर ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये सब मिक्सचर है, तभी इसको हम मिक्स इनकम बोलते हैं। दैट इज वाई इज कॉल्ड मिक्स इनकम। तो ये क्या हुआ, हमारा मिक्स इनकम हुआ। और लास्ट में हम जब इन सारों को जोड़ देंगे, इन सारी इनकम को जोड़ देंगे, इन 3 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से, ऑपरेटिंग सरप्लस से जो भी जनरेट हुआ, और लास्ट मिक्स इनकम जनरेट, सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। ये देखिए, ये क्या है, नेशनल इनकम का मेथड का मेजर करने का बता रखा है। इनमें ये सारी चीज़ें जोड़ दी, जिससे क्या आ गया, हमारा डोमेस्टिक इनकम आ गया। और फिर हम क्या जोड़ देंगे इसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, तो उससे वो क्या आ जाएगी, हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।